भोपाल में सीएम हाउस में बड़ी बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में मौजूद रखे गए। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शिरकत करते नजर आए। उनका बयान सामने आया है। कहा, करीब 20 मंत्रियों से सीएम ने चर्चा की है। सरकार संगठन के समन्वय को लेकर चर्चा हुई है। मंत्रियों के प्रवास को लेकर बातचीत हुई है। योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यपालन की भी जानकारी ली गई है। तो बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई है और इस बैठक में 20 मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की गई है। यही कारण है कि इस बड़ी बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के ज़िले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठ के प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के ज़िले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और ज़िले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफेक्ट है। तो न सिर्फ इस मीटिंग को लेकर बल्कि निगम मंडल और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हाँ, कल निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। वो विषय वो लेंगे, लेकिन उनका जनता से कैसा समन्वय रहे, वो कैसे अपनी एक आदर्श उनका आचरण रहे, संतुलन रहे, जो संगठन से जुड़े हुए विषय हैं, वो हम और हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी लेंगे। उम्मीद करें पड़ोसी राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, अपने यहाँ संभावनाएं हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ मंत्रिमंडल, मंत्री के जो हमारे सदस्य हैं उनके कामों के बारे में सरकार ने समीक्षा की और हमारे उनके प्रभार के ज़िले में संगठन को लेके उनके क्या काम थे। हमारी कोर की लगातार बैठकें होती है, हमारे संगठन का सिलसिला है, तो उसको लेके सभी लोगों ने ज्वाइंटली बात की। अभी तो कोई ऐसा विषय नहीं है। जहां एक तरफ बड़ी बैठक सीएम आवास में हुई है, मंत्रियों से चर्चा की गई है, वहीं दूसरी एक और बैठक भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त चल रही है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री हाउस में यह बैठक हो रही है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस बैठक में मंथन जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में मौजूद गए। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक में शामिल हुए गए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सभी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वे भी वर्चुअली इस मीटिंग में मौजूद हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से, इस देश के नागरिकों से 3-4 विषय पे अपेक्षा की है। एक विषय तो है कि पेट्रोल डीजल पे हम कम से कम खर्च करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। एक उनकी अपेक्षा थी कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठक भी करें। हमारी किसी विषय को लेकर अर्जेंट कोर टीम की बैठक होने वाली थी, तो आज हम कोर कमेटी की हमारी बैठक अभी 9:30 बजे हम वर्चुअली कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर कोई विषय हम वर्चुअली कर सके तो उस विषय को हम वर्चुअल बैठक करके करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, एक एक करके दोनों बड़ी बैठकों का जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है, क्या बड़ा एजेंडा है जिसमें चर्चा हो रही है?
देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी इन दिनों निगम मंडल की नियुक्ति, प्राधिकरण की नियुक्ति, उसमें सदस्य और अध्यक्ष के खासतौर से कामकाज को लेकर एक समीक्षा कल होने जा रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है। कोर ग्रुप में पार्टी से जुड़े हुए अभियान और क्या संगठन स्तर पे आगे कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि कार्य समिति की बैठक भी होनी है। उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इससे ये स्पष्ट है कि कार्य समिति की बैठक में कौन कौन से चेहरे होंगे, उसके नामों का भी ऐलान करना है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तो आने वाले दिनों में होने वाली है। उससे पहले मंत्रियों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है और 13 मंत्रियों की समीक्षा कल होनी है। और उसके बाद संभवतः आजकल ये भी लगाई जा रही है कि कैबिनेट का एक्सटेंशन हो सकता है। कैबिनेट विस्तार में कई मंत्रियों की नई जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इस लिहाज से ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। कोर ग्रुप की बैठक को वर्चुअली रखा गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपील की थी नेताओं से और मंत्रियों से कि समीक्षा वर्चुअल करें, वर्क फ्रॉम होम तक की नौबत अनेक तक की अपील कही थी मुख्यमंत्री, और कई सारे मंत्रियों ने इसका पालन भी किया है। और सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। लेकिन लेकिन क्या इन दोनों बैठकों को क्लब किया जा सकता है? जैसे एक तरफ 20 मंत्रियों को बुलाकर उनके कामकाज की समीक्षा होना, उनसे आज दिन भर बात होना, कहां कितना काम हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2.5 साल के कामकाज का लेखा जोखा मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री का लेना, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होना प्रदेश स्तर पर। क्या ये समझा जाए कि मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक, मंत्रियों के कामकाज का जो तरीका है उस पर बातचीत करने के बाद और अब कोर कमेटी में जो चर्चा चल रही है, ये भविष्य की रणनीति और मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ इशारा कर रही है? दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता रितेश, इसमें थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो मंत्रियों की समीक्षा हुई है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, उसमें संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं था, उसमें विभाग के अधिकारी थे, मंत्री स्वयं मौजूद थे। दूसरी कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो 9:30 बजे से शुरू भी हो गई है। तो उसमें ये अपडेट निकल के आ रहा है कि सभी को वर्चुअली बुलाया गया है। उसमें संगठन और खास तौर पे पार्टी हित में जो काम किए जा सकते हैं उसका निर्णय लेना है। दोनों बैठ के अलग अलग है, लेकिन टाइमिंग वही है कि मुख्यमंत्री आवास में ही ये दोनों बैठ के चल रही है। मुख्यमंत्री ने दिन भर आज फीडबैक लिया है, विभागों से चर्चा की है और देर शाम करीब 9:30 बजे से ये कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन अपने कैडर को कैटेगरी में लेकर आना चाहती है, जहाँ पे अभी तक जो कांग्रेस ने अभी तक जो अपनी प्लानिंग की है उससे संगठन कहां तक बीजेपी का कितना और आगे बढ़ा है, इसको लेकर भूमिका आज तय होगी। इसके साथ साथ निगम मंडलों के रिव्यू की कल का दिन तय किया गया है। सुशासन अकेडमी में इसका समय रखा गया है और इसमें खास बात है कि मुख्यमंत्री भी एक सेशन लेने वाले हैं। तो हाल में ही पिछले दिनों 2 निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिला अध्यक्ष भिंड के उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो ऐसे में और कितना पार्टी फोरम में अनुशासन रखना है, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। समझना होगा कि आखिर किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी में भविष्य की रणनीति को लेकर चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।